हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू पीएनएसआर केमिकल अकेडमी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो कि इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें जो होने वाला है, इसमें जो मैंने अभी तक 2 सेशन दे चुका हूँ। मैंने आइसोमेरिज्म का 2 लेक्चर पहले दिया था। पहला लेक्चर से मैंने ये बताया था कि आइसोमेरिज्म होते क्या है, उसमें क्या आइसोमेरिज्म होते क्या है। तो एक बात माइंड में क्लिक होना चाहिए, आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अब प्रॉपर्टीज वो आपका फिजिकल्स भी हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकता है। और दूसरी बार मैंने क्या बात किया था, मैंने जो बात किया था वो बात किया था कि आइसोमेरिज्म का टाइप्स, आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहले लेक्चर से मैंने इतना कवर किया था। दूसरे में मैंने क्या कवर किया था, दूसरे में मैंने ये कवर किया था कि जो आइसोमेरिज्म का जो टाइप्स होता है, स्ट्रक्चर एंड स्टोरी। तो दूसरे लेक्चर में मैंने सारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को मैंने ट्रिक के द्वारा फिर निकालना सिखाया जाता है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आप निकालोगे कैसे। कोई भी अल्केन का स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आप कैसे निकालोगे, वो कहाँ तक वैलिड है, ये सारे के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो जो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें मैं कंप्लीट 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। पहला मैं पढ़ाऊंगा कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा मैं पढ़ाऊंगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो 2 आइसोमेरिज्म जो है हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का, उसको इस सेशन में मैं 100% कंप्लीट करूंगा। तो पहली बात है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म जब भी बात हो, कहीं पे भी मिले चेन आइसोमेरिज्म, तो एक बात माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म है तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होने वाला है। दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पार्ट है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। क्लियर है। अब बात है कि स्ट्रक्चर जब डिफरेंट होगा तो वो किसके कारण होगा, चेन के कारण। अब कौन से चेन का बात होगा, तो जब कोई भी कंपाउंड्स होता है तो उसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रिंसिपल चेन बोलते हैं या पेरेंट चेन कहते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन का जो है लेंथ, उसमें चेंजिंग आने वाला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है यहाँ तक। तो हम अब चेन आइसोमेरिज्म को आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो पहली बात आप डिफिनेशन लिख लो कि चेन आइसोमेरिज्म होते क्या है। क्लियर है। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो द कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula and differing in the length of principal chain is known as chain isomer, and this phenomenon is known as chain isomerism। इतनी बात, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, और उसका जो चेंजिंग होगा वो किसमें चेंजिंग होगा, जो प्रिंसिपल चेन का जो लेंथ है इसमें चेंजिंग के कारण उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। अब बात आया हमारे पास क्या, प्रिंसिपल चेन क्या होता है। तो कोई भी कंपाउंड्स, हम 2-3 कंपाउंड्स लेते हैं, उसमें पहली बात हम सब समझेंगे क्या प्रिंसिपल चेन होता क्या है। जैसे ये कंपाउंड्स ले लो, CH3 CH CH3 CH2 और CH3। तो इस कंपाउंड्स का बात हो, एक और कंपाउंड्स का बात कर लेते हैं क्या,
इसमें पहला हमारा मोटो क्या है, टारगेट क्या है, प्रिंसिपल चेन को समझना। तो एक बात आप समझ लो, प्रिंसिपल चेन मतलब होता है कोई भी कंपाउंड में जो क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। अब इस कंपाउंड का बात करो तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, ये है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल चेन। बोलोगे सर एक ही एग्जांपल्स बताए, और भी बता दो। क्या बता दे रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ। तो हाँ देखिए, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा कौन सा होगा, ये होगा। कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5। तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल चेन बोलेंगे या पेरेंट चेन बोलेंगे। क्लियर है। अब बोलोगे सर यहाँ तो आप पढ़ा रहे हो चेन आइसोमेरिज्म, अब प्रिंसिपल चेन पे चलेगा। मैं बता रहा हूँ, वहां पे आ रहा हूँ। क्लियर है। तो पहली बात हमको प्रिंसिपल चेन पता चलेगा, कोई भी कंपाउंड में हम पहली बात जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल चेन। अब बात आया कि जो चेन आइसोमेरिज्म में होता क्या है, जो प्रिंसिपल चेन है उसका लेंथ में क्या होता है, चेंजिंग होता है। ठीक है, डिफरिंग इन द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन, मतलब प्रिंसिपल चेन के लेंथ में क्या होगा, चेंजिंग आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल्स का बात करो, मिटा दो इसको, मिटा दो, चल मिटा दे रहा। दो तीन एग्जांपल्स लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है। पहली बात अब सीखो, यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी बात कर लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन C4, H कितना है 3 2 5 2 7, एक H 8, C4H8, 3 2 5 2 क्या होगा 7 8, और कितना O2। अब इसका बात करेंगे, ये इसका चेन आइसोमेरिज्म लिखेंगे, CH3 CH CH3 COOS। अब देखो बात करो, यहाँ पे मैंने पिछले टॉपिक से मैंने बताया क्या था, अभी जस्ट मैंने बताया है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल चेन बोलेंगे। अब चेन आइसोमेरिज्म का लॉजिक क्या है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, ये 4 कार्बन का, कितने हैं 1 2 3 4। अब इसमें जो बात करो, इसमें कितने कार्बन चेन है 3, तो क्या जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का बात हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। तो अब पेरेंट चेन का लेंथ में चेंजिंग आया कि नहीं आया, यहाँ पे 4 कार्बन का लेंथ है, यहाँ पे कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो पेरेंट चेन का लेंथ में यदि चेंजिंग आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। तो पहला एग्जांपल्स मैंने ये तो समझ में आ गया होगा। दो और एग्जांपल्स मैं लूंगा। जैसे बात करते हैं आगे, CH3 CH2 CH2 CH3, ये अल्केन है, ये क्या है आपका ब्यूटेन, क्या है आपका ब्यूटेन। अब इसमें टोटल कितना स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था 2 पर पावर n-4 प्लस 1। तो 2 पर पावर कितना है, कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 माइनस 4 प्लस 1, यानी 2 पर पावर 0 यानी 1 प्लस 1 2 आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर है, 2 स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होगा। तो
एक ये हो गया। अब देखिए CH3 CH CH3 CH3। अब बात करो, देख दोनों तो ब्यूटेन है, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन, 1 2 3 4। अब दोनों का बात करो, प्रिंसिपल चेन का बात करो, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है कितने का है, 1 2 3, और ये कितने का है, 4। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करो तो प्रिंसिपल चेन कितने का है, 1 2, और ये क्या है, 3। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल चेन का लेंथ कितना है, 1 2 3 कार्बन से बना है। यहाँ पे जो कितने कार्बन से, 4। तो प्रिंसिपल चेन का लेंथ में यदि चेंजिंग होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। और भी एग्जांपल्स लेता हूँ। क्लियर है। और भी इसको मिटा दो, मिटा देता हूँ। क्लियर है। अब बात करता हूँ मैं अब एक और बात कर रहा हूँ चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है। मैं बात करता हूँ C5H12, ये हमारा कौन सा है, पेंटेन। ये क्या है हमारा, पेंटेन। इसमें हम पेंटेन में हम किसका बात करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है किसमें चेंजिंग आने वाला है, जो प्रिंसिपल चेन है उसके लेंथ में क्या होगा, चेंजिंग आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे। क्लियर है। तो बात करते हैं, तो इसका टोटल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने होंगे, 2 पर पावर n माइनस 4 प्लस 1, 2 पर पावर 5 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 1 प्लस 1 यानी 3। तो टोटल इसके स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने होंगे, 3 होंगे। तो अब हम इसके किसका बात करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म का बात करेंगे। क्लियर है। तो पहली बात सीखो, CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन पेंटेन। और ही बात कर लो, CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब देखो बात करो, इस दोनों में बात करो, ये आपका कौन सा है, आइसोपेंटेन है। क्या है आपका, आइसोपेंटेन। और ये हमारा क्या है, एम पेंटेन। अब इसमें प्रिंसिपल चेन का बात करो, कितने चेन कार्बन का है, 1 2 3 4 5। तो प्रिंसिपल चेन का लेंथ यहाँ से 1 से लेके 5 कार्बन तक है। फिर यहाँ पे कितने कार्बन तक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे प्रिंसिपल चेन का जो लेंथ में चेंजिंग आ रहा है, तो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। और भी हम ले सकते हैं, जैसे नियोपेंटेन ले सकते हैं, CH3 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 CH3। तो इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 3 कार्बन का है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। इसमें कितने का है, 3 कार्बन का है। क्लियर है। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल चेन का लेंथ, इसमें कौन प्रिंसिपल चेन है, ये प्रिंसिपल चेन। इसमें कौन प्रिंसिपल चेन है, ये 4 कार्बन का। तो प्रिंसिपल चेन का लेंथ में चेंजिंग आ रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। क्लियर है। अब ये आपका क्या है, प्रिंसिपल चेन। अब बताइए, जो पेंटेन के 3 आइसोमर्स है, तीनों का जो प्रिंसिपल चेन, तीनों का लेंथ का बात कीजिए, लेंथ में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है। हाँ, तो आप लोगों को इतना बात तो समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा
कि आपका चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। एक बात माइंड में क्लिक हो गया होगा कि प्रिंसिपल चेन का जो लेंथ है उसमें चेंजिंग आने वाला है, किसमें, चेन आइसोमेरिज्म। यदि प्रिंसिपल चेन का लेंथ में चेंजिंग आएगा जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो उस और स्ट्रक्चर के चेंज होने के कारण प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। तो अब एक क्वेश्चंस के द्वारा, अब देखो, अब तो लगा होगा सर बहुत इजी है, बहुआ चीज है ये, क्या बहुत इजी है। बट अब मैं बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, क्लियर है। एक क्वेश्चंस बताता हूँ और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मैं कोशिश करता हूँ, क्लियर है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं, क्लियर है। चलो क्वेश्चंस हमारा है, क्वेश्चंस, हाउ मैनी monochloro derivative of how many monochloro derivative will be of C5H12। वनली बात किसका होगा, स्ट्रक्चर का होगा, क्लियर है। वनली बात किसका होगा, स्ट्रक्चर का बात होगा। तो ये जो क्वेश्चंस आएगा, क्लियर है। तो हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विल बी ऑफ C5H12। तो अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे होगा, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, क्लियर है। तो दिमाग क्या लगाना है, तो पहली बात C5H12, पहले हम क्वेश्चन से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर है। C5H12 इसका मतलब ये हमारा क्या है, अल्केन है, क्या हमारा ये, अल्केन। अब अल्केन्स, अब इसका हमको क्या बनना है कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इसका फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। मतलब कि अल्केन में से क्या होने वाला, अल्केन में से हाइड्रोजन जाने वाला और जुड़ने वाला क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप क्लोरीन जुड़ने वाला है, क्लियर है। मोनोक्लोरो का बात होगा तो कौन सा जुड़ेगा, क्लोरो। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बनेगा क्या, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब बात आया कि अल्केन है, अल्केन से क्या बनाना है हमको, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाना है। तो वो भी स्ट्रक्चर का बात है, वो कितना बनेगा टोटल पूछ रहा है, नंबर, ये नंबर पूछ रहा है, समझे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात आप अल्केन समझते हो, क्लियर है। तो अल्केन समझते हो, अल्केन क्या होता है, अल्केन, पहली बात समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के इससे पहले सिंपल सा लॉजिक, अल्केन आप लोग समझते हो। अल्केन क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दूसरी बात, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, क्लियर है। अब बात आया कि अल्कीन, अल्कीन क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ पे 5 पर करके रख दो, C5H2 × 5+2, यानी C5 कितना हो जाएगा, H12 हो जाएगा। अब अल्केन का डेरिवेटिव्स कैसे बनेगा, क्लियर है। तो जब व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अदर एटम, तो आपका क्या बनने वाला है, डेरिवेटिव्स बनने वाला है। जो हमारा अल्केन है इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो यदि क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हुआ तो क्लोरो डेरिवेटिव्स बनेगा। अल्कोहल के द्वारा रिप्लेस हुआ तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हुआ तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, क्लियर है। तो अब ये जो हमारा अल्केन है इसका हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस होगा, क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होगा, और ये क्या बनेगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बन जाएगा, क्लियर है। तो चलो इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि अल्केन क्या एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n और C5H12, क्लियर है।
अब बात होगा, क्लियर है, कि इसका डेरिवेटिव्स कैसे बनेगा, क्लियर है। चलिए, और इसको मिटा दो क्या, क्वेश्चंस रहने देता हूँ ना, हाँ क्वेश्चंस रहने देता हूँ। ये बात, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है, क्लियर है। चलिए, और इतनी बात जब समझ में आ गई होगी तो अब आपको करना क्या, अल्केन है, हाँ अल्केन है। अल्केन में हमारा क्या है, C5H12 है ना, और इसका हमको रिएक्शंस करवाएंगे जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने के लिए हमको किससे करवाना होगा, Cl2SNO के प्रेजेंस में करवाना होगा। तो हमारा क्या बनेगा, C5H11Cl बनेगा, क्लियर है, प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा, क्लियर है। अब इसका नंबर पूछ रहा है, नंबर क्या पूछ रहा है, नंबर। अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अच्छी तरह आना चाहिए, क्लियर है, कि कितना बनेगा, क्लियर है। अब बात करते हैं पेंटीन का, बात करते हैं। ये बात समझ में आ गया कि ये आपका पेंटीन है, इसका हम क्लोरीनेशन करवाए तो क्या बना, क्लोरोपेंटीन बना और HCl बना। तो ये कितना बनेगा, तो इसके लिए हम लोगों को क्या, किसका नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रक्चर नॉलेज, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए, क्लियर है। तो इसको मैं डील करता हूँ, क्लियर है। मिटाने वाला कहाँ गया, आओ तो पहली बात, क्लियर है। सीखिए, जैसे देख हमारा क्या था हुआ, C5H12Cl था, H11Cl था, इसका कितना पॉसिबिलिटी है, क्लियर है। तो जैसे हम पेंटीन का बात करते हैं ना, देख C1 2 3 4 5 तीन पहले हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पेंटीन का कितना होगा, 3 होगा, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, क्लियर है। तो हम पहले ये कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पहले ऐसे ही लिखो आप, CH3 अच्छा लगेगा, CH3 CH2 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 CH3। दूसरा लिखो आप, पहला इसमें बात हम कर लेते हैं, क्लियर है। इसमें जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा कहाँ कहाँ से हो सकता है, पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ से, क्लियर है। या तो यहां से हो सकता है या फिर यहां से हो सकता है, क्लियर है। और कहां से हो सकता है, या फिर यहां से हो सकता है, क्लियर है। अब ये बात समझो, अब बोलोगे सर ये क्या आप लिख दिया मैंने, या तो हाइड्रोजन आप यहां से रिप्लेस करो, या यहां से करो, या यहां से करो, क्लियर है। 3 पॉसिबिलिटी है पेंटेन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका कितना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, यहाँ से कितना बनेगा, 3 बन जाएगा, क्लियर है। कि जैसे देख ले, मैं एग्जांपल से लिख लेता हूँ, क्लियर है। अब मान लो यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, तो CH3 CH2 ये सब सेम लिखो, CH2 CH2 CH2। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस होगा, क्लोरीन के द्वारा, क्लियर है। तो ये पहला बन गया, क्लियर है। दूसरा, अब बोलोगे सर यहां से रिप्लेस करके बताओ, ठीक है कर दे रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CH CH3। अब देख 1 2 3 4 5 मैंने कहा इस पोजीशन से क्या किया, मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, क्लियर है। अब बोलोगे सर यहां से करवा के बताओ, CH3 CH2 CH और यहाँ पे Cl CH2 और CH3। तो कितना पॉसिबिलिटी हुआ, 3। अब बोलोगे सर यहां से भी तो हो सकता है, हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है, करके बताओ, करवा दे रहा हूँ। CH3 CH
Cl CH2 1 2 3 4 5। अब बोलोगे सर आप बोले 3 पॉसिबिलिटी है, कितना पॉसिबिलिटी मैंने बताया 3, ये चौथा भी तो आप बना दिए। बट बोलेंगे बउआ थोड़ा गौर से देखो, ये किसी का कॉमन है, ये किसी का कॉमन है। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबरिंग देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये हम 4 दिए, क्लियर है। अब देखो कोई 2 कॉमन है कि नहीं है, देखो ये फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब इसमें बात करो, देखो इधर से बात करो 1 2, ये 2 आपका क्या है, कॉमन है, क्लियर है। तो आप बोलोगे ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि दोनों कॉमन, बोलोगे सर दोनों तो एक ही स्ट्रक्चर आपने लिख दिया। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी है 3। यदि हम यहाँ पे जोड़ दें फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे जोड़ दिए तो भी वो किसका कॉमन हो जाएगा, फर्स्ट का कॉमन हो जाएगा, क्लियर है। तो आपका एन पेंटेन से आपका कितना डेरिवेटिव निकल सकता है, मोनोक्लोर डेरिवेटिव 3, क्लियर है। ये आपका क्या है, एन पेंटेन है। यहां से आपका कितना डेरिवेटिव निकल सकता है, 3, ये आपका नहीं होगा, क्लियर है। और आप ये भी चाहो तो ये तो कॉमन हो जाएगा, क्लियर है। 5वां ये भी चाहो आप Cl इधर जोड़ दो, Cl CH2 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, CH2 Cl A1 2 3 4 और CH3। तो बात होगा कौन कौन सा, चौथा और कौन सा दूसरा, 4 and 2 आर क्या है, कॉमन है ना, सेम है। और इसमें बात होगा फर्स्ट एंड 5 आर कॉमन। तो मैं बोल रहा था कि जब बात होगा पेंटेन का, बात होगा एन पेंटेन का, तो इसका टोटल मोनोक्लोनल डेरिवेटिव कितना बन सकता है, 3 डेरिवेटिव्स बन सकता है। क्यों, क्योंकि चौथा और 5वां को जो बात किया वो आपका क्या है, कॉमन ही है, क्लियर। जैसे हम ये ABC करके समझा दिया कि जैसे देख यहाँ पे जोड़ो या यहाँ पे जोड़ो तो बात क्या है, बराबर है, सेम टू सेम बात है, क्लियर है। आप यहाँ पे जोड़ दोगे फिर दूसरे केस में यहाँ, तो आपको लगेगा कि इस कंपाउंड को आपने उलट कर रख दिया है, क्लियर है। इतना बात समझ में आ रहा होगा। जैसे सेकंड पे इधर से डालो या इधर से डालो, बात बराबर है, क्लियर है। तो पहला यदि एन पेंटेन का बात किया जाए तो एन पेंटेन से कितना बन सकता है, 3 बन सकते हैं, क्लियर है। अब आगे बात करता हूँ, बिठा दो इसको, चलो। अब इसी तरह जब बात किया जाए, किसका बात किया जाए, आइसोपेंटेन का बात किया जाए, क्लियर है। CH3 CH CH3 CH2 और CH3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस होगा, क्लियर, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। कहाँ कहाँ से हो सकता है ये बात ध्यान से रखिए। तो ये A, ये आपका B, C और ये क्या हो जाएगा D। तो टोटल कितना हो सकता है, 4। यहाँ से कितना पॉसिबिलिटी है, 4। कैसे, तो मैं बता देता हूँ, क्लियर, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से कितना पॉसिबिलिटी है, 4। कैसे, सीखो कि जैसे हाइड्रोजन ग्रुप मान लो पहले इस पोजीशन पर मैंने जोड़ दिया, CH2 यहाँ पे जोड़ दिया, क्लियर है। बाकी यहाँ पे CH CH3 CH2 CH3 एक हो गया। या फिर कहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे जोड़ सकते हो, क्लियर है। CH3 CH CH2 Cl जोड़ दो यहाँ पे, CH2 1 2 3 4 और यहाँ पे CH3 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का बात करेंगे, यहाँ से जोड़ दो CH3 H यहाँ से रिप्लेस करना है हमको, CH3 और यहाँ से Cl CH2 और CH3। और भी क्या किया जा सकता है,
और कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, CH3 CH CH3 CH Cl और CH3। एक और कर दो, कहाँ से, यहाँ से करना, क्लियर है, यहाँ से दिख रहा है ना, दिख रहा है ना इधर, हाँ चल कर दे रहा हूँ। तो मेरा ये था CH3 CH ऊपर CH3 CH2 CH2 Cl, ये हो गया आपका कितना, 5वां। बोलोगी सर पॉसिबिलिटी तो आपने 4 यहाँ बताया, नीचे आपने 5 कर दिया। बोलेंगे थोड़ा रुक जा भाई, इसमें से कोई तो ऐसा कंपाउंड्स है दो जो कॉमन है, क्लियर है। तो जैसे इसमें बात किया जाए, क्लियर है, कि जैसे देख यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे मैंने यहाँ पे Cl जोड़ा है या फिर यहाँ पे जोड़ा है, क्लियर है, तो बात सेम है। जैसे मान देख ले, गिन ले यहाँ पे, इसको फर्स्ट माना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इसमें बात कर ले, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ भी सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है, क्लियर है। तो ये दोनों क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, कॉमन, कॉमन है, तो हम दोनों को एक ही मानेंगे कि ये दोनों कंपाउंड क्या है, सेम कंपाउंड है, क्लियर है, दोनों कंपाउंड आपका क्या है, सेम है। तो ये हो गया 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। तो टोटल आपका जो आइसोपेंटेन है, इससे आपका कितना पॉसिबिलिटी है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव कितना बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। तो पहले स्टेज में मैंने पेंटेन से कितना बनाया था, एन पेंटेन से कितना बनाया था मैंने, 3 दिख रहा है ना, एन पेंटेन से हमने 3 बनाया, दिख रहा है ना, और आइसोपेंटेन से कितना बनाया मैंने, आइसोपेंटेन से हमने कितना बनाया, 4, क्लियर है। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि मैं जब बात कर रहा हूं स्टीरियो का, कितना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेगा स्ट्रक्चर, तो 4 3 7 हो गया। अब हम बात किसका करेंगे, न्यू पेंटेन का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, न्यू पेंटेन का बात करेंगे। मिटा दे रहा हूं, अब हम बात कर रहे हैं किसका, न्यू पेंटेन का, क्लियर है। तो देखिए अब ये आपका क्या है, न्यू पेंटेन है, क्या है ये आपका, न्यू पेंटेन है। अब इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितना बन सकते हैं, इसको भी ए कितना पॉसिबिलिटी है, 1 पॉसिबिलिटी है, न्यू पेंटेन से कितना, 1। तो टोटल कितना हो गया मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 8। कितना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे, 1 बनेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो करके बताइए, चलिए ठीक है कर देता हूं मैं, CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे आप CH2 Cl डाल, क्लियर है। अब देखो ये फर्स्ट, इसमें बोलो सर डाल दो, डाल दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 यहाँ पे डाल दो, CH2 Cl। बता दोनों क्या कॉमन है भाई, दोनों सेम कंपाउंड्स है, इसको आप खाली घुमा दिए हो, क्लियर है। और भी बनाया जा सकता है, तीसरा कैसे बन सकता है, मैंने ऊपर डाला नीचे डाल दिया, क्लियर है, दायां बायां करना बाकी है अभी, दिख रहा है ना, CH3 यहाँ पे CH2 Cl दिख रहा है ना, फिर इधर CH3 नहीं दिख रहा, यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, क्लियर है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बोलोगे सर राइट साइड में जोड़ दो, तो राइट साइड में जोड़ने के लिए ये स्पेस रहा, क्लियर है, कर दे रहा हूँ, CH3 सॉरी, और यहाँ पे CH2 Cl। तो यहाँ पे चारों, और चारों क्या है, सेम है, एक ही जैसा है, क्लियर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल कितना, हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, मोनो मतलब क्या, क्वेश्चंस क्या था, हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स विल बी ऑफ पेंटेन C5H12। तो इसका आंसर कितना होने वाला है, 8 होने वाला है, क्लियर है। तो आपको ये बात समझ में अच्छी तरह आना चाहिए, क्लियर है।
तो तो मैंने ये बात एक्सप्लेन कर दिया, हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ किसका, पेंटेन का मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आप चाहेंगे तो आप प्रोपेन का भी निकाल सकते हो और ब्यूटेन का भी निकाल सकते हो, क्लियर है। तो उसको भी थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ, क्लियर है। तो आप लोग कर सकते हो, होमवर्क में ये चीज़ कर सकते हो, क्लियर है। जैसे मैं बात कर दे रहा हूँ, क्लियर है। चलिए सर गौर से देखिएगा। तो अब इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी सीख सकते हो। इधर देखिएगा गौर से, दिख रहा है ना। चलिए अब दो क्वेश्चंस का बात करते हैं। हाउ मैनी क्वेश्चंस है, हाउ मैनी मोनो क्लोरो डेरिवेटिव will be of C3H8। अब बात आया क्वेश्चन से C3H8 किसका बात करना है, स्ट्रक्चरल का बात करना है। किसका बात करना है, स्ट्रक्चर का। अब बात होगा, क्या बात होगा भाई, पहली बात ये हमारा क्या है, प्रोपेन। क्या है हमारा, प्रोपेन। और निकालना क्या है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। मोनो मतलब क्या, वन, क्लोरो मतलब क्लोरीन जुड़ेगा, क्लियर है। इसमें प्रोपेन में कितना जुड़ेगा, एगो क्लोरीन को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हमारा C3H8 है, क्लियर है। इसमें हम हेलोजिनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, क्लियर है। तो हमारा क्या बन जाएगा, C3H7Cl। अब बोलो कि सर कितना बनेगा, वही तो पूछ रहा है, ये तो बच्चा भी कर लेगा। अब क्वेश्चंस क्या है, कितना बनेगा। तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम प्रोपेन का बात करते हैं, CH3 CH2 CH3। हेलो बउआ, लाइट कट गया इसीलिए थोड़ा सा एक थोड़ा सा आप थोड़ा फ्लैश पे पढ़ लो, क्लियर है। तो दिख तो रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना। हाँ तो दिख रहा है, तो चलो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा क्या है, प्रोपेन है ना। तो अब इसका हमको आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए कि कितनी तरह के यहाँ हाइड्रोजन है, क्लियर है। तो पहले A और ये B और ये भी क्या है आपका A। तो यहाँ पे टोटली आपका कितना पॉसिबल है, तो टू पॉसिबिलिटी है। कितना पॉसिबिलिटी है, दो। तो यहाँ पे जैसे C3H7 1 2 3 C3H8 है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि यहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, या फिर यहाँ पे जुड़ सकता है। तो जैसे देख ले CH3 CH2 CH2 और Cl। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH3। और दूसरा कहाँ पे जुड़ सकता है, यहाँ पे जुड़ सकता है, क्लियर है। तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यदि आपसे पूछा कि तुम्हारा हमारा प्रोपेन है, तो प्रोपेन का कितना मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर्म हो सकता है, तो हम लोग कितना आंसर देंगे, 3, क्लियर है। तो एक और का बात मैं कर ही दे रहा हूँ, क्योंकि आज ये आपका चेन आइसोमेरिज्म को मैं खत्म कर दूंगा, क्लियर है। उसके बाद अगला टॉपिक में मैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, जो कि आपका छोटा सा टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। लाइट भी कट गया है तो इसके लिए थोड़े से प्रॉब्लम है, क्लियर। ये बात तो समझ में आ गया होगा कि प्रोपेन का बात करो 3 कार्बन, तो यहाँ पे 2 परसेंट है, या तो फर्स्ट कार्बन पे या तो सेकंड कार्बन पे। यहाँ पे जब हम जोड़ते हैं तो दो चीज आइडेंटिकल होगा, जोड़ ही देता हूँ, क्लियर है। यहाँ पे जोड़ ही देता हूँ आप लोगों को, Cl CH2 CH2 CH3। अब बात करो ये पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरा मान लो ये दोनों कॉमन है ना। तो कॉमन है तो हम इसको एक ही मान सकते, एक ये और एक कहाँ गया, एक मैंने कहाँ बनाया था, सॉरी यहाँ पे मुझे क्या जोड़ना था, क्लोरीन जोड़ना था, सॉरी।
तो एक यहाँ पे और एक यहाँ से, कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है? 2 हो सकता है। क्लियर? एक ब्यूटेन का बताता हूँ, ब्यूटेन का कितना बन जाएगा। क्लियर है? मिटा दो इसको। चलिए, हाँ इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा फिर से दिख रहा है ना? चलिए, क्वेश्चन है हमारा। हाँ, क्वेश्चन क्या था? हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ C4H10, हाउ मैनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विल बी ऑफ C4H10। स्ट्रक्चर का बात होगा, तो आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं एक सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे आपका ब्यूटेन का बात होता है। क्लियर है? CH3 CH2 CH2 और CH3। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 2। एक होता है एन ब्यूटेन और दूसरा आपका क्या हो सकता है? आइसोब्यूटेन। दिख रहा है ना? अब हमको क्या करना था? ये जो हमारा ब्यूटेन्स है C4H कितना है बउआ? H3 है। इसको हमको क्लोरीनेशन करना था HNO, तो हमारा क्या बनता? C4H9Cl। अब कितना बनेगा? नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे 2 तो यहाँ पे बात करो, यहाँ से एन ब्यूटेन से कितना बनेगा। क्लियर है? यहाँ पे कितने तरह के हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं? ये हो सकता है या फिर यहाँ से हो सकता है। क्लियर है? या यहाँ से या यहाँ से। तो एन ब्यूटेन से कितना पॉसिबिलिटी है? 2। क्लियर है? जब हम आइसोब्यूटेन का बात करेंगे तो यहाँ से कितना पॉसिबिलिटी है? ये ए है, ये ए है और ये ए है और ये बी। क्लियर है? तो यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी है और यहाँ से भी कितना पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है। दोनों पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? या फिर आप यहाँ से H हटा के यहाँ पे Cl लगाओ, या फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे यदि लगाओगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, सॉल्व हो जाना चाहिए आपको। तो ये आपके नेक्स्ट क्लास के लिए आपको एक हिंट्स हुआ कि आप अगले लेक्चर्स में आप ये चीज़ अगले क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या सीखा? आज की क्लास में हम लोगों ने चेन आइसोमेरिज्म को अच्छी तरह सीख लिया। क्लियर है? तो आप लोगों से लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मेरे चैनल को क्या कर दे? लाइक कर दे। और आपको जितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो IIT JEE का या मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बोले कि उनको बोले, सजेस्ट करें हमारे चैनल्स के बारे में, और लाइक कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो सब्सक्राइब नहीं किया। क्लियर है? तो आज का क्लास इतना ही पे मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।